तो हेलो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम एक नई शॉर्ट मंगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोई बीटू ट्यूटोरियल। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जो है हमारे स्टोरी के एमसी को देखते हैं जिसका कि नाम है कुरो। और वो एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसका नाम है असाई। और नेक्स्ट पैनल में हमें असाई दिखाई जा रही होती है। और हमारा एमसी जो है वो बोल रहा होता है कि जो असाई जो है उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत ही गुड लुकिंग और एलिगेंट लड़की है। और वो बोलता है और मुझे ये लगता है कि वो बहुत कूल लड़की भी है। इस स्टोरी में मतलब एक स्टार्टिंग का फाइनल मिस है। कहानी वैसे कंटिन्यू होती है कि ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। और स्कूल जाते जाते उस इस एमसी को जो है वो असाई दिखती है। और असाई को देखकर ये जो अभी मैंने बातें बोली, ये सब बातें वो असाई को देखकर बोल रहा होता है। सो हम कहानी में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि असाई जो है उसका फुट जो है वो बेंड हो गया होता है और वो गिरने वाली होती है। और यह सब देख के हमारा एमसी बोलता है, यानी हमारा एमसी बोलता है कि पूरा बोलता है कि ये कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे कि मैं नॉर्मल बोल सकूं। और तभी जो है वो गिर जाती है और हमारा एमसी उसके पास दौड़ते दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और वो बोलती है कि तुम। और उसके पैर में समय लगी होती है और वो दर्द से थोड़े चिल्ला रही होती है और अपने पैर को पकड़ के बैठी हुई होती है वहां पर। और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया भी जाता है कि उसके पैर में लगी हुई है और वो अपने पैर को पकड़ के बैठी हुई है। और ये सब देख के जो कुरो है, जो हमारे एमसी, वो बहुत एकदम शौक हो जाता है और उसे उठा लेता है सीधा गोदी में। और बोलता है कि मुझे 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 तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाना होगा जहाँ पे मैं तुम्हारी अच्छे से फर्स्ट एड किट कर सकूं, मतलब फर्स्ट एड किट प्रोवाइड कर सकूं। और वो उसे गोदी में उठा के भाग रहा होता है। और जो हमारी आशाई है वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे गोदी में मत उठाओ, मुझे कैरी मत करो। ये बहुत ही शर्मिंदा भरा है, शर्मिंदगी भरा है। और जो हमारा एमसी जो है उसे लेके भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि असाई साकुमा ये एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर है। ये टेनिस में बहुत एक प्रो प्लेयर है और ये मेरी क्लासमेट भी है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। और वो एक फैन क्लब में भी है। और उस फैन क्लब के जो सारे मेंबर लोग हैं, मतलब जो भी लड़कियां है उस फैन क्लब में, वो सारे इसे प्रिंस बुलाते हैं। मतलब ये प्रिंस क्यों बुलाते हैं, प्रिंसेस बुलाना चाहिए ना। और वो बोलता है कि ये थोड़ी ही, मतलब थोड़ी नहीं, ये ब्यूटीफुल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी दिखने वाली और हैंडसम लड़की है। हैंडसम मतलब ब्यूटीफुल लड़की है। और तभी जो कुरो है वो उसे भागते भागते एक अच्छी जगह से जगह पे लेके आया होता है। और वो बोलता है कि ये बैंडेज और सीजर मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर से लाई है। और वो उसे बोल रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें बैंडेज करना चालू करता हूँ। और वो बोलती है कि हाँ, जो भी तुम कर रहे हो इसके लिए थैंक यू। मतलब इसको अच्छे से थैंक यू बोल रही होती है। और ये जो असाई सकोमा है वो उसे बोल रही होती है थोड़ा सा हिचकते हुए कि सॉरी तुम्हें कि तुम्हें मुझे ऐसे ही एकदम बेकार से कंडीशन और हालात में देखना पड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। और वो थोड़ा शर्माते हुए बोल रहे थे कि नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। शायद इसमें मेरी ही गलती है कि मैं कुछ अलग या फिर गलत ही टाइम पे आ गया वहां पर। और फिर वो बोल रहा था कि वेल, नॉर्मली ये बहुत ही गलत और अजीब है किसी को उसके परमिशन के बगैर ही ऐसे गोदी से उठा लेना। तो इन जो भी मैंने किया इसके लिए मैं ही तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा सब कुछ हमारा एमसी जो है वो बोल रहा होता है असाई को। तो फिर वो उससे बोलते हैं कि ओ, मैं माइंड नहीं करती, मतलब आई डोंट माइंड। मुझे लगता है कि तुमने जब मुझे वहां पर उठाया था तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। और वो ऐसा बोलते बोलते उसके बहुत ही पास आ गई होती है। और वो जो है पूरा बहुत से ज्यादा एम्बेरेस हो जाता है। और वो बोलता है कि तू 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 टू क्लोज, तुम बहुत पास आ गई हो। और वो बोलते हैं कि हाँ। और वो भी थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है सब देख के। और जो साकुमा जो है वो हमारे एमसी को बोलते हैं कि सॉरी। और उन दोनों की, मतलब वो थोड़े दोनों ही awkward पोजीशन में चले जाते हैं और उनके सर से धुआं निकलने लग जाता है। और दोनों शांत बैठ जाते हैं। और जो हमारा जो एमसी है वो बोलता है थोड़ा फिर उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, वो बोलता है कि तुम इतने मेरे पास आ गई थी कि तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। और वो बोल मतलब वो कुछ नहीं बोलती, वो भी थोड़ा एम्बेरस हो जाती है। और जो हमारा एमसी है वो उसको बोल रहा होता है कि तुम जो हो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, हैंडसम, हैंडसम क्यों बोल रहा, ब्यूटीफुल, हैंडसम गर्ल हो। सो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। और जब तुम बोल रही थी मुझे कि तुम कूल हो तब तो मैं और ही ज्यादा शॉक हो गया था। ऐसा जो है हमारा एमसी बोल रहा होता है उसे। और जो साकुमा जो है वो अजीब सा मुंह बना के बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल से ही लड़की हूँ। और मुझे भी प्यार में गिरना है और मैं भी एक्साइटेड होती हूँ। और वो बता रही होती है कि मुझे भी ऐसा प्यार में पढ़ना वगैरह है और बाहर वगैरह जाना है, ये सब चीज़ें मुझे भी करनी है। और वो जो है एमसी को बता रही होती है कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है डेट, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है टिपिकल डेट के जो स्टफ्स होते हैं, जैसे कि खाना खाना होता है
जो क्रीपी चीज़ें हम करते हैं, और शॉपिंग वगैरह पे जाना और मूवीज वगैरह देखना, ये सब मुझे भी करने का मन होता है। और वो जो है हमारे एमसी को बोल रही होती है कि कोई मेरे जैसा जो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, ये थोड़ा बहुत फनी है। और एमसी जो है वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फनी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। ये तेरा राइट है कि तुझे कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब तेरे मर्जी पर डिपेंड करता है। और जो एमसी जो है हमारा, वो बोल रहा होता है कि हाँ, मैं तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो सब, मैं फीलिंग्स तुम्हारी समझ सकता हूँ। और जब से मैं हाई स्कूल में आया हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें जो है वो करना चाहता था बहुत टाइम से। और जो आसाई जो है वो हमारे एमसी को बोल रही होती कि क्या तुम्हें भी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी। और जो हमारा एमसी है वो बोलता है कि हाँ, मुझे करनी तो थी, लेकिन जो मेरे ग्रैंडपा जो है हमेशा मेरे सब इन सब चीज़ों के खिलाफ रहते हैं और इन सब चीज़ों पे पानी फेर देते हैं। और वो बोल रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो बोल रहे होते हैं कि तुम अभी 100 साल बहुत पहले से ही प्यार के बारे में सोच रहे हो, अभी तुम्हें प्यार के बारे में सोचने के लिए और 100 साल है। और वो बता रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि प्यार में सब कुछ करने से अच्छा, मतलब सॉन्ग करने से अच्छा तुम कुल्हाड़ी लो और उसे हिलाओ। मतलब उसका ग्रैंडफादर जो है उसको बेसिकली बोल रहा होता है कि ये प्यार में पड़ वड़ के लड़की को घुमाने से अच्छा तुम एक काम करो कि जो कुल्हाड़ी होती है उसे पकड़ो और उसे घुमाओ, ताकि तुम लकड़ियाँ वगैरह काट सको। और बता रहा होता है कि उसके दादाजी जो है वो बोल रहे होते हैं कि तुम अभी एक हाई स्कूलर नहीं हो कि ये सब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो। और वो बोलता है कि जबकि मैं एक हाई स्कूलर हूँ। और जो असाई जो होती है वो बोल रही होती है कि रोमांस वाली चीज़ें जो है वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मुझे लगता है कि ये जो कॉलेज टाइम और टीनेज की सबसे पिनाकल, मतलब सबसे बढ़िया मेमोरीज यही सब होती होंगी। और जो असाई जो है वो हमारे एमसी को बोल रही हो कि वो बोल रही होती है कि मैं वंडर करती हूँ कि तुम्हें डेटिंग के लिए कोई पार्टनर कैसे मिलेगा। और जो है हमारा एमसी उसे बोल रहा होता है, उसे वो बोलता है कि अगर ये सब इतना ही आसान होता तो हमें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती अभी। और जो सही है वो जो है कुछ सोच सोच रही होती है और बोलती है कि आई सी। और वो सोचते सोचते अपनी कैन जो है वो साइड में रखती है और बोलती है कि क्या हो अगर। वो तुरंत एमसी का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, वो भी साथ में, और हम दोनों ही बस। और ये सब देख के एमसी बहुत चौंक जाता है और एमसी की फट जाती है, और एमसी फिर से बोलता है कि क्या ये सब भसड़ मचा रही हो फिर से। मतलब वो भसड़ मचाने वाली बात नहीं बोल रहा है, भसड़ मचाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ। और जो एमसी को जो है शौक लग जाता है, भाई इतने अच्छे से हाथ पकड़ा उसने और इस चूते को शौक लग गया। और उसे शौक लगता है और वो बोलता है कि क्या क्या मेरे साथ जाना है, मतलब तुम जो बोल रही हो वो सही में। तो फिर वो जो है वो बोल रही होती है कि नहीं, रियल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, हम बस एक प्रैक्टिस के लिए ही जा रहे हैं, एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही होने वाला है हमारे लिए। और वो बोल रही होती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कि ताकि हम एटलीस्ट डेस्ट वगैरह जो है जो लोग करते हैं कुछ ऐसा हम डेट एंड रोमांस जो है हम कुछ एक्सपीरियंस कर पाए। और ये सिर्फ एक सैंपल होने वाला है, और तुम इसे ट्यूटोरियल भी बोल सकते हो, मतलब जो तुम्हें बोलना है तुम इसे बोल सकते हो दोनों में से। और जो एमएससी जो है वो बोलता है कि अगर ये सब कुछ प्रैक्टिस है तो ये सब कुछ वर्कआउट कैसे करेगा। तो फिर जो ये लड़की होती है ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम इसके लिए कुछ रूल सेट करेंगे जिसका नाम साकामुरा है जो भी है। और जो है ये बोल के हमें दिखाया जाता है कि 3 रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो अभी रूल्स हमें बताए नहीं गए होते हैं। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो, हाँ, तो जो साकुमा जो है वो लड़की, वो हमारे एमसी को आवाज़ दे रही होती है कि कुरो। और वो पीछे से उसका आवाज़ लगा रही होती है, और ये हमें नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगले दिन का सीन दिखा रहे होते हैं, जो कि ये हाई स्कूल में जा रहे हैं उस टाइम का। और जो कुरो जो है वो उसे बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग साकुमा। तो वो बोलती है साकुमा साकुमा, ऐसा मतलब। और फिर वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग असाई। मतलब जो कुरो जो है उसको समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा मुंह फुलाली होती है, इनकेस में चलता है, मतलब इनकेस में होता है ना वो, कि आप गर्लफ्रेंड को पहले नाम से नहीं बुलाते, दूसरे नाम से बुलाते, या फिर ऐसा कुछ तभी। तो वही इसीलिए वो थोड़ा मुंह फुला लेती है, और वो हमारा एमसी कैच कर लेता है और फिर उसे गुड मॉर्निंग असाई बोलता है। और वो जो है एकदम लीचड़ और रोमांटिक तरीके से बोलती है गुड मॉर्निंग कुरो। सडक्टिव है भाई ये पूरी इसका वॉइस। और तब भी जो है हमें दिखाया जाता है कि जो इन्होंने पहला रूल सेट किया था, और वो रूल है कि हम दोनों एक दूसरे को हमारे नाम, जो नाम दिए गए हैं उसी नाम से बुलाएंगे। और तभी फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, और असाई जो है हमारे एमसी को बोल रही होती है कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं। और जो एमसी है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो। तो फिर असाई जो है वो अपना टिफिन खोलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे एमसी के हाथ में लंच बॉक्स होता है, और हम जैसे ही लंच बॉक्स देखते हैं तो लंच बॉक्स का जो भी खाना है वो सारा तहस नहस हो जाता है। तो जो आशाई है वो बोल रही होती है कि आई एम सॉरी। मैंने जब लंच बॉक्स को हिलाया मतलब हिल गया था उसे, जब वो बहुत एकदम एक्साइटेड हो के बात कर रही थी, एकदम बैग ऐसे हिला दे, तब ये सब कुछ ऐसा भसड़ भसड़ मच गई पूरे लंच बॉक्स में। तो वो थोड़ा एम्बेरस होकर उसको बोल रही होती कि सॉरी।
और फिर वही वो मरे सो के उसे बोलती है कि रुक जाओ इसे मत खाओ, मैं अगले बार से इसे बहुत अच्छे से बना के लाऊंगी। और फिर वो एमसी जो है वो बोल रहा होता है असाई, वो उससे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये मेरे लिए बना के लाया है। अरे इता दाकी मासु क्या लिखा है पता नहीं। तभी उनके आजू बाजू से दो लोग जा रहे होते और एकदम मजे को तरीके से खा रहा होता है, तो वो उसमें से एक जन बोलता है कि लुक, और बोलता है कितना अजीब है। और उसके खाने को इन लोगों ने थोड़ा डिस्गस्टिंग वगैरह बोला तो उसके आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी शर्मा रही होती है क्योंकि जो हमारा एमसी है उसके खाने को बहुत अच्छे से खा रहा होता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। और जो एमसी है वो बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा खाना है जैसा मुझे बहुत पसंद है। और वो हंसते मतलब ऐसे बोलता है कि बहुत जुनून में ऐसा बोल रहा होता है कि वो, और मुझे अपने गर्लफ्रेंड से ऐसे ही उम्मीद थी, मतलब ऐसे ही खाने की उम्मीद थी मुझे अपने गर्लफ्रेंड, ऐसा वो बोल रहा होता है। और नम आंखों में थोड़ा सा शर्माते हुए वो उसे थैंक यू बोलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी डेली लाइफ रूटीन कैसी है, कि वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे की केयर करते हैं, कंटिन्यू एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं, और कैसे वो एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं। और मतलब वही सब चीज़ें जो उन लोगों ने इमेजिन की थी कि हमें वैसे करना है, ऐसा साथ में रहना है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं एक दूसरे के, दिखे रहे इसमें क्यूट कपल्स। और इसके बाद हमें बास्केटबॉल का सीन दिखाया जा रहा होता है। और फिर जो असाई जो है वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रही होती है, और हमारा कुरो जो है उससे देख रहा होता है। और हमारा कुरो बोलता है कि उसके पास फिर से बॉल आ गया है। और रसाई जो है वो बोल रही होती है कि चलो उन लोगों को हम अपनी ताकत दिखा दे जो बास्केटबॉल क्लब है उसकी। और उसी वक्त अपोजिट टीम से बोल रहा होता है कि प्लीज कोई तो बीच से लोग, दो समबडी स्टॉप हिम। और फिर वो बोलते हैं कि शिट, उसने गोल कर दिया होता है, मतलब जो हमारी असाई जो है इन अपोजिट टीम के रोकने से पहले ही उसने गोल कर दिया होता है। और इसी के साथ जो आशिका जो क्लब होता है, असाई का जो क्लब होता है वो जीत जाता है। और वो जो उसके क्लब के मेंबर्स है वो उसके पास आते हैं कि आप, और उसकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत कमाल के हो प्रिंस, प्रिंस सामा। मतलब प्रिंस सामा बोलते हैं, प्रिंस सामा उसे बोलते हैं वो लोग कि तुम बहुत कूल हो। और ये जो कूल हो ये शर्मा रहा होता है कि अरे वाह, प्रिंस ने मुझे देख लिया। और तभी जो है असाई उसके पास आके बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। और जो हमारा एमसी जो है कुरो, वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया वहां पर, जो भी तुम खेल रही थी बहुत अच्छा खेली तुम। और फिर वो बोलता है कि पर तुम्हारा पैर, क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया है अभी? और उसे अचानक से बात रियलाइज होती है कि भाई कुरो ने नोटिस कर लिया है कि, तो और फिर वो बोलती है कि हाँ 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 हाँ। और फिर वो बोलती है कि नहीं, दुख रहा है दुख रहा है। और फिर आसाई जो है उसे बोलते हैं कि अब जब तुमने मेंशन कर दिया है तो ये थोड़ा दर्द देने लगा है। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, तुम्हारा फुट अभी भी इंजर्ड है? और फिर तभी जो है आसाई उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी मेरा पैर दुखता है। और वो बोलती है कि यहाँ पर भी दुखता है। और फिर जो एमसी है वो बोलता है कि क्या, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? और तभी जो है उसे कोई तो भी आवाज देने के लिए आता है कि चलो तुम्हारी बारी आ चुकी है अब। और आसाई जो है वो कुरो को बोलते हैं कि अब मुझे जाना होगा। और तभी जो है वैसे सब लोग चले जा जा रहे होते हैं। और जो हम है कुरो, हमारा एमसी, वो बोल रहा होता है कि मैंने उसका जो फुट है वो देखा, और उसका जो फुट है वो ऑलमोस्ट हील हो चुका था। इसका क्या मतलब है, हमारा जो रिलेशनशिप है। और फिर हमें दिखाया जाता है डॉट डॉट डॉट, आगे नहीं बताया जाता है मतलब। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूल नंबर 2, द रिलेशनशिप विल लास्ट, जब तक आशिक की इंजरी मतलब आशिक असाई इंजर्ड रहेगी तब तक ही रिलेशनशिप चलेगा हम लोगों का। तो दूसरे साइड हम इन दोनों को ही दिखाया जाता है कि दोनों ही थोड़े थोड़े उदास है काइंड ऑफ, क्योंकि इनका रिलेशनशिप एंड होने वाला है। मतलब इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि ऑब्वियसली इन दोनों को अभी ऐसा लगता है कि एंड नहीं होना चाहिए, बट हम देखते हैं वो कूरो जो है एकदम बहुत ही प्रेशर फील कर रहा होता है, पता नहीं किस चीज़ का। और वो अपने घर के अंदर होता है, तभी वो और भी थोड़ी हिम्मत गैदर करता है और बोलता है कि चल ठीक है, लेट्स डू दिस, मतलब चलो करते ही सब। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसने असाई को कॉल कर लिया होता है और असाई का फोन हमें रिंग होते हुए दिखाया जाता है। और असाई जो उसका फोन उठाती है और बोलती है कि हे कुरो, व्हाट्सअप क्या। और जो कुरो जो है सीधा टॉपिक पे आके उसे बोलता है कि क्या तुम बिजी हो? तो वो बोलती है कि 2 मिनट रुको, मैं अभी थोड़े कपड़े चेंज कर रही हूँ। और जो कुरो जो है पता नहीं क्या सोच रहा होता है, वो बोलता है कि क्या ये रात के लिए रेडी हो रही है? तो फिर वो बोलता है कि सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर वो बोलती है, तो तभी आशिफ उसे बोलती है कि हाँ हाँ चलो ठीक है, मेरा हो गया कपड़े पहन के, बोलो अब। और वो उससे पूछता है कि तुम इस संडे को फ्री हो? तो फिर वो बोलती है कि, मतलब वो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर वो बोलती है मतलब जो कुरो है वो उसे पूछता होता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी डेट पर? और फिर तभी वो मतलब ये सुन के थोड़ा शर्माने लगती है और थोड़ी शॉक भी होती है। और फिर बोलती है क्या, एक डेट? और फिर उसने क्या बोला हमें बता नहीं जाता है, फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और जो कुरो है वो सोच रहा, मतलब वहां पर संडे के दिन सोच रहा होता है कि थैंकफुली उसने एग्री कर दिया, मना नहीं किया मुझे। और वो वहां पे खड़े रहते हुए सोच रहा होता है
कि जो आशी है अपनी इंजरी से पूरी तरीके से कभी भी हील हो सकती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम जो है धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाए, वही ठीक होगा अब। और वो बोल रहा होता है कि मुझे लग मतलब ये मेरी आखिरी डेट होने वाली है आशी के साथ, और ये सोच के थोड़ा टेंस भी होता है। और वो तभी थोड़ा जोश में आकर बोलता है, इसलिए इसलिए मैं जो ये आखिरी डेट है हमारी, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे एक्सपीरियंस कराऊंगा, ताकि उसे याद रहेगा कि ये डेट उसकी सबसे बेहतरीन डेट थी। और उसी टाइम पीछे से उसे कूरो कूरो आवाज देती है असाई, और वहाँ पे असाई आ जाती है। और असाई उसे बोलती है कि शुक्रिया मेरा वेट करने के लिए। और ऐसे बेहतरीन तरीके से जो असाई है पहन कपड़े पहन के आई है, और क्या पहन के आई है नीचे, और जो हमारा एमसी उसे देख के एकदम शॉक और सरप्राइज हो जाता है कि कितनी सुंदर दिख रही है। और फिर जो ऐसा देख रहा होता है हमारा एमसी, इसलिए ऐसा ही जो है वो मुड़ जाती है और उसे बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ बोलो, क्या मैं बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब लग रही हूँ। तो जो हमारा एमसी बहुत हिचकते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा आउटफिट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा आउटफिट देख के बहुत चौंक गया। तो फिर जो असाई है उसे बोल रहे क्या तुम मेरा बोल रही होती है कि क्या तुम मेरा आउटफिट देख के चौंक गए, हाँ, क्या तुम शर्मा रहे हो, ऐसा वो पूछती है उसे। तो असाई जो है उसे बोल रही होती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। और वो बोल रहे हैं कि चलो हम सबसे पहले शॉपिंग के लिए चलते हैं। और जो असाई जो है उसे एकदम मतलब अच्छे अच्छे ड्रेस पहना के दिखा रही होती है कि मैं इस पे कौन सा सूट करेगा। तो फिर जो असाई जो है वो उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें कौन सा पसंद आया ज्यादा, क्या तुम्हें मिनी स्कर्ट पसंद आया। तो वो बोलते कि तुम्हें मुझे रिवीलिंग कपड़ों में देखना अच्छा लगता है ना। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। और जो हमारा एमसी है वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है कि वो जो आउटफिट है तुम पे बहुत अच्छा लगता है और तुम उसमें बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। और तभी वो जो है शर्माने लग जाती है, और वो बोलती है क्या क्यूट, और बहुत शर्म से लाल हो जाती है और अपने आप को दो पर्दों के बीच में बंद कर लेती है। फिर वो इतने सारे कपड़े पहन के थोड़ा बदल बदल के पहन बन के थोड़ी थक गई होती है। और फिर फाइनली वो थोड़ा शर्माते शर्माते बाहर आती है और बोलती है कि ठीक है, फिर मैं यही मतलब ये वाला कपड़ा पहन के मतलब रहूंगी। और इस सब होने के बाद वो दोनों जो है वो थोड़ा कॉफी वगैरह पी रहे होते हैं, और उसके बाद वो अब जो है मॉल मतलब मॉल में अलग अलग प्लेसेस जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और तभी जो है असाई के मॉम का कॉल आता है, और वो फोन पर हेलो हेलो कर कर बोलती है। तो ऐसा ही बोलती है कि मेरा जो फुट है वो अच्छा है, और मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो मेरा फुट है वो टूर्नामेंट चालू होने से पहले फुल मतलब फिट हो जाएगा और हील हो जाएगा। तो वो बोल रही होती है उसकी मम्मी को, ये अभी फुल्ली हील नहीं हुआ है, बट मैं थोड़ा थोड़ा मूव कर सकती हूँ अभी, इतना कुछ ओवर मतलब इतना कुछ सोचने की इतनी जरूरत है नहीं, मेरा फुट अभी ठीक है। और वो बोल रही होती कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जब मैं घर आ जाऊंगी। और ये सब सुन के जो है हमारा कुरो जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाता है, मतलब डिप्रेशन में चले जाता है। और ऐसा ही है जो है वो कुरो को बोलते हैं कि सॉरी इसके लिए, ये बीच में ही कॉल कर लिया मेरे मम्मी ने तो इसके लिए सॉरी। और बोल रही होती है कि मेरी मम्मी जो है वो मेरे फूड को लेके थोड़ा ज्यादा ही मतलब चिंता करती है मुझे लेकर और मेरे फूड को वगैरह लेकर। और ये अभी भी डिप्रेशन की दुकान, वो उसे बोलता है कि हे आश्रय सुनो। तो जो कूरो जो है अजीब सी बातें करने लगता है और वहां पे बोलता है कि सुनो, एक बार मैं एक्वेरियम स्कूल मतलब एक्वेरियम में गया था, जो भी है मछलियाँ वगैरह देखने, एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पे। तो वहां पे जो है वो मुझे एक पेंगुइन दिखा था। तो वो जो है वो मुझे बहुत क्यूट लगा था, मेरी विश थी कि मैं उसे घर पर ला लूं, पर और फिर वो बोल रहा होता है कि हम अगले बार वहां पर जाएंगे, और मे बी तुम्हें अगर मूवीज वगैरह देखनी है तो हम वहां पर जा सकते हैं, ऐसा है। और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो इंजरीज है वो ऑलरेडी अच्छे से हील हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था, तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें जो है वो नोटिस कर ली थी पहले से ही, मुझे पता था। तो फिर वो बोलता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हमें वैसे ही वापस रहना चाहिए जैसे हम पहले रहा करते थे, मतलब हमें अपने अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। और जो आशाएं जो है उसे इतने प्यारे तरीके से बोल रही है होती है कि क्यों हम साथ में क्यों नहीं रह सकते। तो जो असाई जो है वो बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं था, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि ये जो सब चीज़ें हैं हमारे बीच में ये तब तक ही लास्ट करेगी जब तक तुम्हारी इंजरी ही नहीं हो जाती है। और फिर जो है कुरो बोल रहा होता है कि और अब जाके हम देखे तो तुम्हारी इंजरी जो है वो ऑलरेडी हील हो चुकी है। और ये बात कर रहा होता है वही जो 3 रूल इसने सेट किए थे उसमें से एक रूल की।
और जो कुरो जो है वो बोल रहा होता है कि मेरा मतलब ऐसा है कि हमने जो भी चीज़ें की थी ये सिर्फ एक फन और गेम और ट्यूटोरियल के लिए ही की थी। तो असाई जो है असाई नहीं 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 कुरो जो है वो बोल रहा होता है कि ये इन सब चीज़ों के चक्कर में जो तुम अपना टेनिस करियर है, ये हमारे टेम्परेरी रिलेशनशिप के चक्कर में इन सब चीज़ों को बर्बाद मत करो। तो फिर जो असाई है वो बोल रहे होते हैं कि आई गेट इट बट, फिर वो बट बोलती है और फिर लड़की भाई, लड़की तो फिर लड़की कुछ नहीं बोलती, मतलब हमेशा का है वैसे। हाँ तो लड़की बोलती कि नेवर माइंड, जो भी तुमने बोला वो सही है, और वो उसे बोलती कि सॉरी कि ये जो सिगरेट है वो मैंने अपने तक रखा और तुम्हें बताया नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। और तभी जो है वो उसे बोलती है कि सॉरी करो फिर से, क्योंकि ये जा रहे होते हैं अभी उस शॉपिंग मॉल से सब कुछ करने के बाद। तो जो असाई जो होती है वो बोलती है कि जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है ना। तो फिर वो बोल रही होती है कुरो को कि तुम्हारे साथ जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया जब तक हमारा रिलेशनशिप वगैरह था, ये बहुत ही मजेदार था और मुझे बहुत अच्छा लगा हमेशा से ही। और फिर जाते जाते वो बोल रही होती कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला। और फिर वो बोलती है कि जो भी डेज हमने साथ में गुजारे हैं वो सारे दिन मेरे लिए एक साल बराबर है, मतलब एक साल तक मेरे दिमाग से वगैरह नहीं जाएगा वो सब। था मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब। और ये सब चीज़ों के चक्कर में हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है, और जो असाई जो है उसे बोलते हैं कि हे कुरो, और वो उसे पीछे मुड़ के फेयरवेल बोल रही होती है। और जो कुरो जो है पता नहीं भाई रो रहा होता है शायद, और जो असाई को है वो बोलता है कि थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, मतलब मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। और जैसे वो जा रही होती है, जो कुरो है उसके दिमाग में सारी जो उनकी मेमोरीज वगैरह है याद आती है, और उसको अकेलापन थोड़ा हिट करने लगता है तभी। और कुरो जो है वो जाते जाते बोल रहा होता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें मैंने उसे बोलनी ही नहीं चाहिए थी, और वो बोल रहा होता है कि ये सब चीज़ें जो है वो मैंने ही बोली थी, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका है अब, ऐसे उसे फील हो रहा होता है। और वो बोलता है कि खैर, पर ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे कि इसमें मेरा फॉल्ट है, क्योंकि इसे लगता है कि ऑब्वियसली ये एक ना एक दिन ऐसे ही खत्म होने वाला था, इसीलिए इसको लगता है कि इसका कोई थोड़ा फॉल्ट नहीं है। तो फिर इन सब चीज़ों के बीच में जो कुरो जो है वो सोच रहा होता है कि मैं कल क्या करूँगा, मुझे कल क्या करना चाहिए। तो फिर वो बोल रहा होता है मे बी मुझे ग्रैंडपा के घर विजिट करना चाहिए, और वहाँ पर जाके थोड़े बहुत बाम्बूज वगैरह चॉप करना चाहिए उनके वर्कशॉप में जाकर। और वो बोल रहा था कि ये सब चीज़ें जो है मैं सोच रहा हूँ बहुत लेम साउंड कर रहा हूँ, मुझे पहले से ही सोच के रखना चाहिए था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो इन्हें। और अब बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली कहीं ना कहीं आशी के प्यार के चक्कर में पड़ चुका हूँ, और आशी मुझे बहुत पसंद आने लगी, मतलब फॉल हो गया ऐसा बोल रहा होता है वो। और फॉल हो गया मतलब आशी के साथ प्यार में पड़ गया ही था। और डैम हमें शायद तभी दूसरे साइड दिखाया जाता है कि असाई जो है वो रो रही होती है, और फिर जो है कुरो रियलाइज करता है, और वो अपनी फीलिंग्स पे फाइनली काबू नहीं रख पाता और बोलता है कि ये सब इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए, और वो दौड़ता है, रश करता है ट्रेन की तरफ, और वो बोल रहा होता है कि मुझे ये सब इस तरीके से एंड नहीं करना चाहिए, मैं मतलब एंड करना है, मतलब एंड नहीं करना है मुझे इस तरीके से ये सब। तो फिर वो खुद को ही बोल रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ पहले क्यों रियलाइज नहीं किया, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया, मुझे ये सब जो भी हुआ हमारे बीच में, मुझे सिर्फ इसे एक मेमोरी ही नहीं बनाना है कि ये सिर्फ मेमोरी रहेगी और हम आगे बढ़ गए लाइफ में। मतलब कुरो जो है वो बोल रहा होता है कि मुझे इसके साथ जो भी हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, ये सब और सिर्फ मुझे एक मेमोरी की तरह ही नहीं रखना है, मुझे इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी देखनी है, और मैं इन सब चीज़ों को एज अ मेमोरी ट्रीट करके यही के यही सब कुछ भुला नहीं सकता। मैंने जो है, और वो रियलाइज करता है कि भाई उसको उसके साथ ही फ्यूचर स्पेंड करना है, और इसीलिए वो उसके पीछे ऐसा एकदम रश करता है भागते हुए। और फिर वो उसे फाइनली, वो उसे नहीं बोलता बट वो बोलता है खुद को ही कि मुझे ये जो हमारे बीच में जो भी प्रैक्टिस था, या फिर ये हमारा जो भी रिलेशनशिप का ट्यूटोरियल था, ये एंड नहीं करना है। और वो असाई बोलकर उसके पास दौड़ते दौड़े जाता है, और वो जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलने वाला होता है और असाई उसके अंदर जाने वाली होती है, तभी वो असाई को पकड़ता है और पीछे खींच लेता है, जो असाई है उसके पास आके चिपक जाती है एक तरीके से, और असाई जो है वो उसे गले लगाती है और रोते हुए, और वो असाई को बोल रहा होता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैंने उसे रुलाया है, तो फिर मैं कैसे उससे अपने पास से दूर होने दे सकता हूँ। और वो जो है उसे बोल रहा होता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक फेक रिलेशनशिप में रहूँ, मैंने पहले नोटिस नहीं किया इन सब चीज़ों को, लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर जा रही हो तो मुझे ही बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
ना मतलब मैं क्यों भागा इन सब चीज़ों से, ऐसा वो बोल रहा होता है। और ये झुक झुक के सॉरी बोलते पता नहीं क्यों, तो वो उसे सॉरी बोल रहा होता है और वो मन में ही बोल रहा होता है कि मुझे हमेशा उसके साथ रहना है और मुझे उस हमेशा उसके पास रहना है। और वो बोल रहा होता है कि भले ही लोग इसे एक प्रिंस करके बुला रहे होंगे, बट वो मुझे एक अनमैरिड सी और इनोसेंट सी वुमेन लगती है, जिसकी मुझे टेक केयर करना है और मुझे इसकी देखभाल करना है हमेशा के लिए। वो उसे अपनी फीलिंग्स फाइनली कन्फेस करते हुए बोल रहा होता है कि जैसे ही दिन बीतते गए, जैसे ही दिन पर दिन बीतते गए, मैंने जो अपनी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए उसे समझा और मेरी फीलिंग्स जो है तुम्हारे लिए वो बढ़ती गई। तो फिर उसे वो बोल रहा था कि प्लीज प्लीज तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बन जाओ। और वो उसे सॉरी बोल रहा होता है कि मैंने एकदम इस कंडीशन में और इस तरीके से तुम्हें और इस अजीब सी जगह पर अपना कन्फेशन कर लिया। और वो उसे अपना हाथ देती है और क्या करती है देखता है क्या? हाँ, और वो फाइनली उसे किस करती है, स्मूश जो भी ये करती है। और तभी जो कुरो है वो बोल रहा होता है असाही, और वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। और भाई ये एकदम बढ़िया सीन, वो पूरी असाई जो है वो पूरी तरीके से इमोशनल होती है और कुरो जो बोल रहा होता है उसे असाई। और फिर जो असाई जो होती है वो बोलती है कि फाइनली मैं तुम्हें किस कर पाई, मतलब आई एम एबल टू किस यू, वैसा उसे बोल रही होती है। और वो उसे तभी बैंगर देती है और वो बोलती है कि आई लाइक टू बी लिव विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और वो उससे एकदम प्यारी सी, मतलब एकदम भयंकर तरीके से उसे बोलती है कि मुझे तुम हमेशा ऐसे ही फील गुड कराते रहो और मुझे हमेशा ऐसे ही तुम खुश रखना। वो उसे बोलती है कि प्लीज कंटिन्यू टू मेक मी हैप्पी भाई साहब। तब भी जो है हमें फिर कब का पता नहीं है, कितने टाइम बाद का मतलब सीन है, बट ऑब्वियसली ये सीन जो है हमें इनके जो भी है हाई स्कूल वगैरह है तब का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो है कुरो वो बोल रहा है हम अभी स्कूल में हैं, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तो फिर जो आशाई है वो बोल रही है कि नहीं, ये सब ठीक है, अभी हम वैसे भी हम अभी कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप में थोड़ी है, अब हमारा रिलेशनशिप परमानेंट है। तो फिर वो उसे खाना खिला रही होती है और वो बोल रही होती है और खोलो, मतलब अपना मुंह ओपन वाइडली उसे बोलते हैं अपना मुंह खोलो बोल रही होती है, क्योंकि वो उसे खिला रही होती है। और फिर वो कर रहा होता है और वो बढ़िया तरीके से असाई जो है उसके लिए इस बार बहुत अच्छे तरीके से फूड जो है वो प्रिपेयर करके लाई होती है। और वो उसे बहुत ही प्यार से खिला रही होती है। और जो पुरोज भी है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब उसने तो पहले भी खाया था और अभी वो बहुत अच्छे तरीके से खा रहा होता है और उसके खाने की ऑब्वियसली वो तारीफ ही कर रहा होता है क्योंकि वो बनाती है अच्छा है, ऐसा वो बोलता है। फिर जो आसाई जो है उसे पूछ रही होती है कि क्या जो तुमने अभी खाना खाया है वो अच्छा था? तो वो बोल रही होती है ऐसा है कि ये जो तमागो याकी जो है, ये जो है आज जो मैंने लाया है वो मैंने खुद बनाया है। और फिर कुरो जो है वो बोल रहा होता है कि हाँ, ये जो तुमने बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, इट्स ग्रेट। और वो बोलता है कि तुम डेली प्रैक्टिस कर रही हो और जिस तरीके से इसका टेस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रहा है, इससे मैं बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हो इसको बनाने में। और जो असाई है वो उसे बोलती कि हाँ मैं कर रही हूँ मेहनत रोज इसे बनाने में, मुझे खुशी हुई जान के कि तुम्हें ये पसंद आया। और वो जो है उसके पास जाती है और उसके मुंह पे जो राइस का मतलब दाना लगा होता है वो उसे बोल रही होती है कि यहाँ पे एक राइस का दाना लगा, मतलब दाना लगा है, ग्रेन ऑफ राइस है यहाँ पे। और वो निकालती है और वो खुद खा खा लेती है भाई। और वो बोल रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि जो हमारे आने वाली कपल कपल लाइफ है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और हमारी जो आने वाली लाइफ जो होंगी वो बहुत ग्रेट होगी। और ऐसा बोलते हुए वो जो है इसे अचानक से हक करने लग जाती है और बोलती है कि हाँ, जरूर हमारी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं तुम्हारी परमानेंट गर्लफ्रेंड हूँ ना। और ये सब देख के वो बोल रहा होता है कि वो बहुत क्यूट है, शी इज सो क्यूट। और जो है वो फाइनली एक दूसरे के हाथ पकड़ के जो पीसफुल लाइफ अपनी कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। और भाई हमें फाइनली पता चलता है रिलेशनशिप का थर्ड रूल, जो कि है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार में नहीं पड़ना है, मतलब सब रूल टूट गए भाई। और जो असाई जो है वो बोल रही होती है कि मैं सोचती हूँ कि जो थर्ड रूल है उसे ब्रेक करना ठीक ही है। और जो कुरो जो है वो भी बोलता है कि हाँ, ब्रेक करना ठीक ही है। और इसी के साथ जो उनकी लाइफ है वो चलती रहती है ऐसे, और मांगा यहाँ पे खत्म हो जाती है। भाई मतलब बना रहा हो इतनी बड़ी तो लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो, हाइप करो और प्लीज कमेंट करो भाई, आज तक एक ने भी कमेंट नहीं किया। मतलब उसमें कमेंट करो कि तुम्हें किस तरीके की मांगा चाहिए, क्या चाहिए उसमें, रोमांस या फिर ड्रामा या फिर स्काई या फिर कुछ और एक्शन एडवेंचर जो भी है। तुम कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना। और कमेंट करो यार, मतलब सबसे पहले तो मतलब मेरे को पता रहना चाहिए ना कि देख रहा है कोई जेन्युइनली है भाई सपोर्टर।